हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2015 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.9। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ब्लैक मॉस। असल में इस मूवी की स्टोरी जो है, इसकी कहानी जो है वो है 1975 में, जब साउथ बॉस्टन अमेरिका में एक गैंग उठी थी, एक क्रिमिनल गैंग जिसका नाम था व्हाइट हिल गैंग। इस क्रिमिनल गैंग का जो हेड था, बॉस था, उसका नाम था वाइटी बल्गर। अब वाइटी बल्गर जो इस क्रिमिनल गैंग का हेड था, बॉस था, वहाँ पे वो मुख्तलिफ क्राइम जो थी अंजाम दे रहे थे। तभी उनके बरक्स वहाँ पे एक राइवल गैंग थी उसकी, जो उसको टक्कर देती थी, उस वाइट हिल गैंग को, जो नॉर्थ में ऑपरेट थी 1975 में, जिन्होंने अपनी गैंग का नाम रखा था एंजेलियो ब्रदर्स। एंजेलियो ब्रदर्स उन्होंने नाम रखा। वो दो भाई थे, वो भाई थे। तो इन गैंग्स से वहाँ पे क्राइम बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी उन एंजेलियो ब्रदर्स। तो वहाँ पे एक FBI एजेंट था, आया हुआ था, जिसका नाम था जॉन कॉनली। अब जॉन कॉनली क्या करता है, उसका मिशन क्या था? वो चाहता था जो एंजेलियो ब्रदर्स है, इनको कंट्रोल करें, इनको अरेस्ट करें, इनकी गैंग को ख़त्म कर दो। लेकिन तभी इसको याद आता है जो मेरा बचपन का दोस्त है, जो मेरे साथ बड़ा हुआ है, जो वाइटी बल्गर है, जो वो अपनी क्राइम गैंग का एक बॉस है, जो उसने इतने बड़े क्राइम अभी अंजाम नहीं दिया है, तो मैं उसकी मदद ले सकता हूँ इन एंजेलियो ब्रदर्स को पकड़ने में। तो जॉन कॉनली ऑफर देता है किसको? इस वाइटी बल्गर को। बोलता है इसको कि मैं तुम्हारे जो छोटे मोटे क्राइम है, इनको छुपाने में मदद करूंगा, तो तुम मुझे मदद करो, वो जो एंजेलियो ब्रदर्स है उनकी गैंग पकड़वाने में भी तुम मुझे मदद करो। ये जो वाइटी है, ये बल्गर है, ये इस वाइट हिल गैंग का हेड है, बॉस है, ये पहले मना कर देता है। इसको लगता है कि मैं क्या इनके नौकर बन के रहूँ पुलिस वालों का। लेकिन तभी क्या होता है काम, एंजेलियो ब्रदर्स का एक एंजेलियो ब्रदर्स की जो गैंग है, वो वाइट हिल गैंग की एक मेंबर को मार देते हैं। तभी जो है वाइटी बल्गर फ्यूरियस हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और वो जॉन कॉनली से मिल जाता है, FBI से मिल जाता है, और उनको बताता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा इनकी गैंग जो है उनको उसको पकड़वाने में। तो पहले पहले क्या करता है काम, आप ये जो वाइटी बल्गर है, ये फ्री में तो काम करने वाला नहीं था, ये FBI की आड़ लेके बहुत सारे खतरनाक जुर्म सर अंजाम दे रहा था, क्योंकि इसको पता था कि मुझे वो बचाएंगे। FBI वाली जो जॉन कॉनली है, उसने मेरे साथ समझौता किया है, वो मेरे क्राइम्स को छुपाएगा। जॉन कॉनली भी ये करता है कि वो चाहता था कि पहले मैं एंजेलियो ब्रदर्स को पकड़वा लूँ, और उसका जो जॉन कॉनली का जो FBI में हेड था, बॉस था, वो भी उसका साथ देता है। तो लेकिन काफ़ी ऐसा गुजर जाता है, लेकिन जो वाइटी बल्गर है वो जॉन कॉनली को कोई सबूत वबूत नहीं दे। अब जॉन कॉनली जब भी एजेंट था, उसकी जो वहाँ पे जो टीम थी, उसका जो बॉस था, वो भी उसको फोर्स करने लगता है। उसको बोलता है कि वाइटी तुम्हें क्या दे रहा है, वो हमें कुछ पुख्ता सबूत क्यों नहीं दे रहा है, एंजेलियो ब्रदर्स इनकी लोकेशन के बारे में क्यों नहीं बताता। तो जॉन कॉनली फोर्स करता है, अब वो वाइटी बल्गर को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ भी काम करना होगा, तुम्हें हमारे भी मदद करनी होगी, हमारे समझौते को तुम्हें दो तरफा चलाना होगा। तो तभी क्या होता है काम, तभी वाइटी बल्गर को लगता है कि हाँ, मुझे भी इनके साथ अगर मुझे रहना है, अपना काम करने के लिए अपना काम भी निपटाऊंगा, तो मुझे इनको कुछ लोकेशन देनी पड़ेगी। तो तभी क्या करता है काम, वाइटी बल्गर उनको उसको जॉन कॉनली को, जो बॉस थे किसके, एंजेलियो ब्रदर्स जो बॉस थे उस गैंग के, उनकी लोकेशन दे देता है, पता करवा लेता है, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंजेलियो ब्रदर्स का। हो गया सफाया इस राइवल गैंग का, जो वाइटी बल्गर का था, वाइट हिल गैंग का था। अब क्या होता है काम, जो FBI का बॉस था, उस जॉन कॉनली का हेड था, वो भी चेंज हो जाता है। पहले तो वो बॉस था, वो जानता था, वो समझता था, जॉन कॉनली की बातों में आ जाता था, वो वाइटी बल्गर को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन जो दूसरा बॉस आ गया FBI का, वो वाइटी बल्गर को सीरियस लेना क्या शुरू हो गया। वो जॉन कॉनली की बातों में भी नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि वाइटी बल्गर सर अंजाम ने, उसने बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे क्राइम उसने सर्टिफिकेट दिए हैं, तो वो गिरफ्तार होना चाहिए। तभी क्या होता है काम, वाइटी बल्गर की गैंग में से काफ़ी सारे गद्दार भी निकलते हैं, जो उसको मुख्तलिफ जो उससे काम किए होते हैं, गैर काम, कभी एक बार हथियार ले जाता, स्मगलिंग कर रहा होता है, उसको भी पकड़वा लेते हैं, कभी उसके खिलाफ वो सबूत दे देते हैं। तो उन सब को जॉन कॉनली जो है वो वाइटी बल्गर को उन सब के नाम बताता है। तो वाइटी बल्गर उन सब को मार देता है जो उसके खिलाफ FBI में रिपोर्ट दे रहे होते हैं या उसके खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। लेकिन तभी क्या होता है काम, आप जो FBI में एक जॉन कॉनली का एक साथी था जिसका नाम था जॉन मॉरिस, उसको लगता है कि मेरे भी मुझे लगता है मुझे भी खतरा है, जॉन कॉनली के साथ मुझे भी खतरा है, FBI वाले हमारे जो बॉस है हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या करता है काम, वो अखबार में दे देता है कि जॉन कॉनली और वाइटी बल्गर ने साथ में कितने कितने इसका बुरे काम अंजाम दिए हैं। तो ये जब अखबार में छप जाता है, तो तभी जॉन कॉनली को भी एहसास हो जाता है कि वाइटी बल्गर ने, जो मेरे जिसको मैं बचपन का दोस्त समझता था, उसने मेरा काफ़ी इस्तेमाल किया है। वो जो जॉन कॉनली, वो उसको काफ़ी क्लोज आ गए थे पहले वाइटी बल्गर को, उसको घर पे भी बुलाता था, जबकि उसकी बीवी उसको पसंद नहीं करती थी वाइटी बल्गर को।
लेकिन जॉन कॉली को लगता था मेरा दोस्त है, अभी मेरा साथ देगा। और जो वाइटी बर्गर का जो भाई था जिसका नाम था बिली बर्गर, वो वहाँ उस स्टेट उस शहर का जो प्रेसिडेंट था वो भी शर्मिंदा हो जाता है। वो भी वो प्रेसिडेंटशिप की जो पोजीशन थी वो छोड़ देता है जब वाइटी बर्गर के खिलाफ इतने सारे सबूत हो जाते हैं, जॉन कॉली के खिलाफ इतने सारे सबूत जमा हो जाते हैं। तो तभी क्या होता है काम, तभी जॉन कॉली और वाइटी बर्गर जो उसके बाकी मेंबर्स थे गैंग के, वाइट हिल गैंग के, उनको सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वाइटी बर्गर जो है वहाँ से भाग जाता है। तो क्या होता है काम, जॉन कॉली को 40 साल की सज़ा मिलती है क्योंकि उसको सेकंड डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया दिया जाता है। तो वाइटी बर्गर तो वैसे भाग जाता है, बागियों को भी सज़ा मिलती है लेकिन जॉन कॉली को ज़्यादा ही सज़ा मिलती नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है काम, फिर दिखाया गया है एक रिपोर्ट के, एक मतलब स्टोरी बताई गई है, एक बयान बताया गया है, दिखाया नहीं गया है, स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। इसको अब साउंड इफेक्ट से बयान किया गया है। तो उस पर बोलते हैं कि वाइटी बर्गर को गया फिर 2011 में पकड़ा गया, 22 जून 2011 में उसको पकड़ा गया। तो क्या हो गया, उसको 2 बार उम्र कैद की सज़ा हो गई, ऊपर से 5 साल की सज़ा और लग गई। तो यहाँ पे होता है उस वाइट हिल गैंग का खात्मा वाइटी बर्गर के साथ। लेकिन इतने साल वो छुपा रहता है अपनी चालाकी से। ये एक और बात है जो मैं बताना भूल गया था, जो वाइटी बर्गर है इसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लिंडसी। अब इन दोनों का रिश्ता होता है, इन दोनों का एक बेटा भी होता है। लेकिन तभी क्या होता है काम, एक बार उनके बेटे का एक जानलेवा बीमारी हो जाती है, उनको बचपन से एक बीमारी होती है लेकिन फिर वो बेजार हो जाती है। तो उनका बेटा हॉस्पिटल में वो मर जाता है। तो तभी जो लिंडसी है वो इस वाइटी बर्गर को छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ पे जो है फिल्म की एंडिंग थी। तो आई होप आपको मेरी इस बात से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।